अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मिर्ज़ा? आप उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और लास्ट क्लास में मैंने आपको ब्लॉगर पे अकाउंट क्रिएट करना सिखा दिया। अब इसकी सेटिंग करेंगे। आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने इसकी कंप्लीट सेटिंग किस तरह करनी है, एक प्यारी सी वेबसाइट किस तरह से बनानी है, प्रोफेशनल तरीके से आपने किस तरह से काम करना है। देखें, फिर से मैं कहूँगा, आप पहले ये कंप्लीट कर लेंगे सारी चीज़ें। थोड़ी सी मेहनत है, छोटी छोटी क्लासेस होंगी। आप ये 1 घंटे या आधे घंटे के अंदर ही सारी क्लासेस वॉच करके कंप्लीट वेबसाइट बना के और काम स्टार्ट कर सकते हैं। जब बेसिक चीज़ें जो होती हैं, ज़रूरी चीज़ें होती हैं, ब्लॉगर बना लेना कोई मुश्किल काम नहीं होता। उसके अंदर तमाम सेटिंग्स करना, और जिसमें थीम आता है, एक हमने थीम अच्छा सा लेना है, उसके बाद उसको मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाना है। जबकि ब्लॉगर्स आपको सिखाया जाता है कि ब्लॉगर बना लें, और ब्लॉगर पे आपका मोबाइल पर उसका व्यू अच्छा नहीं आ रहा होता, जस्ट डेस्कटॉप पे व्यू अच्छा आ रहा होता है। वो भी आज हम सेटिंग करेंगे, और मेन्यू बटन्स भी हम लगाएंगे, और गूगल में सबमिट भी करेंगे, और गूगल कंसोल में भी सबमिट करेंगे। ठीक है, तो हमारी वेबसाइट ताकि रैंक करे गूगल में, सर्च बार में भी आए। उसके बाद मैं आपको काम सिखाऊंगा। काम के बहुत सारे आइडियाज़ हैं। आप यहाँ पर बहुत सारे टूल्स लगा सकते हैं, जिसमें से मैं आपको चंद मैं बता देता हूँ। बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे कि फ्री इमेजेस आप यहाँ पर आप लगा सकते हैं, टूल क्रिएट कर सकते हैं। फ्री इमेजेस डाउनलोड, एआई इमेजेस डाउनलोड, या फिर कैलकुलेटर, या बैकग्राउंड रिमूवर, या जेपीजी टू पीएनजी, उर्दू कीबोर्ड, या वेब पी कन्वर्टर, या इस तरह बहुत सारे टूल्स हैं। मैं आपको बहुत सारे टूल्स के बारे में बताऊंगा। आप एक ब्लॉगर पर आपने काम नहीं करना। एक ब्लॉग आप पहले सीख लीजिए, फिर आपका नेक्स्ट दूसरी कैटेगरी में आपका ब्लॉग हम बनवाएंगे। ठीक है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, हर तरीके से सिखाऊंगा। बहुत सारे तरीके होंगे, और इंशाल्लाह आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग और जल्द स्टार्ट हो जाएगी। आपने लेकिन कोर्स कंप्लीट वॉच करना है, और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना है। बहनें हमारी जो घर में हैं, फ्री हैं, पढ़ी लिखी हैं, या जॉबलेस जो लोग हैं, जिनके पास जॉब्स नहीं हैं, स्टूडेंट्स हैं, या बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सभी लोग ये कर सकते हैं। टाइम ज़्यादा नहीं लगता, बस आपकी एक दिन की मेहनत लगेगी। आप ये सारा कुछ सेटअप कंप्लीट कर लीजिएगा, और उसके बाद आप लगाकर यहाँ पर टूल्स वगैरह लगाकर छोड़ दीजिए। अब जैसे आप गूगल में सर्च करते हैं रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है, तो आपका गूगल में जो टूल ऐड होगा, blogger.com पर आपका टूल जो यहाँ पर होगा, ऑटोमेटिकली वो सर्च में आएगा, रैंक करेगा। जब हम गूगल कंसोल और गूगल में सबमिट कर देंगे, तो जाहिर बात है वहाँ पर एड्स भी हम लगाएंगे। आगे चल के हम बात करेंगे आपने एड्स किस तरह से लगाने। ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। एक एक करके मैं आपको इस तरह इसलिए बता रहा हूँ आसानी से, ताकि आप समझ जाएं, स्टेप बाय स्टेप आप काम कर लें, और आपकी बहुत खूबसूरत फ्री में एक वेबसाइट बन जाए, जिसमें आपको 1 रुपया भी ना लगाना पड़े। जब ये कंप्लीट हो जानी है, और इंशाल्लाह आपको फिर मैं आपको काम बताऊंगा, काम कैसे करना है। और काम बिल्कुल बिल्कुल शॉर्ट होगा, आसान होगा। वो बहुत जल्द 2-3 क्लासेस में आप सीख जाएंगे सारे काम, और इंशाल्लाह अर्निंग करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमने ओपन करना होगा अपना गूगल क्रोम आप ओपन कर लेंगे। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद ब्लॉगर, जो मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया अकाउंट क्रिएट करना, आपके सामने ये डैशबोर्ड शो हो रहा है। बिल्कुल ब्लैंक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हमें यहाँ पर काम करना होगा, यहाँ पर हमें थीम लगानी होगी। ठीक है, थीम एक सिलेक्ट करेंगे, अच्छी सी कोई थीम सिलेक्ट करेंगे। थीम सेलेक्ट करने के लिए हमें जाना होगा थीम्स के अंदर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप ये देखिए नीचे शो हो रहा है, यहाँ पर थीम्स हैं। ठीक है, थीम में आइए, और यहाँ पर बहुत सारी थीम्स हैं, यहाँ से देख लीजिएगा, सिलेक्ट कर लीजिएगा जो आपको अच्छी लगे। आपने वही यहाँ पर थीम लगा देनी है। तो हम देख लेते हैं, पहले चेक कर लेते हैं कौन सी अच्छी लगती है। चले हम ये वाली थीम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये वाली थीम ले ली, और उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको अप्लाई कर देंगे। अप्लाई किया, ठीक है, अप्लाई हो गया हमारी थीम। और यहाँ से व्यू ब्लॉग आप कर लेंगे, राइट क्लिक करें, या वैसे क्लिक करें, तो न्यू टैब में ही ओपन होगी। अब देखिए यहाँ पर कोई बटन्स वगैरह आपको नहीं नज़र आ रहे, जैसा कि होम है, कॉन्टैक्ट है, प्राइवेसी पॉलिसी है, टर्म्स एंड कंडीशंस, या और भी मज़ीद बहुत सारी चीज़ें, जो भी आपका कंटेंट हो, उसके मुताबिक सर्विसेज है। बहुत सारे बटन्स यहाँ पर आप लगा सकते हैं, अभी यहाँ पर नहीं है। अब हम स्टार्ट करेंगे। अब हमने लगाना है, यहाँ पर हम लगाएंगे, सबसे पहले तो हम करेंगे इसको मोबाइल रिस्पॉन्सिव। ठीक है, इसको मैं क्लोज करता हूँ, बल्कि ये ओपन रहे, मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें
अपडेट होंगी। अप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। सबसे ऊपर आ जाएंगे, आके देख लीजिए आपकी थीम लग चुकी है। और सबसे पहले ये देखिए एरो डाउन ये वाला, आप इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे मोबाइल सेटिंग में। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूँ, जब आप पूरी कंप्लीट वेबसाइट बना लेंगे और एकदम से आपने थीम चेंज नहीं कर देना, पहले बैकअप लेना है, ठीक है। अगर वो आपका बैकअप आपके पास होगा और थीम में वो सेटिंग्स नहीं आती सारी, और आप चाहते हैं कि पहले वाली थीम अच्छी थी, तो रिस्टोर कर सकेंगे, ठीक हो गया। तो हम सबसे पहले जाएंगे मोबाइल सेटिंग में। अब मोबाइल सेटिंग में मैं आपको क्यों लेकर जा रहा हूँ, मोबाइल सेटिंग में मैं आपको इसलिए लेकर जा रहा हूँ, तो अगर आप इसको इसी तरह से सारा वर्क स्टार्ट कर देंगे तो डेस्कटॉप पर तो ये फुल व्यू बहुत प्यारा नज़र आएगा, लेकिन मोबाइल पर नहीं आएगा, ठीक है। डेस्कटॉप पर तो शो होना ही होना है, तो हम यहाँ से मोबाइल से हटाकर डेस्कटॉप पर ले आएंगे, ठीक है। डेस्कटॉप पर लेकर आना है और उसके बाद हमने सेव कर देना, क्योंकि ऑटोमेटिकली डेस्कटॉप पर तो ये शो होना ही होना है, यही प्रीव्यू आएगा, तो मोबाइल पर भी ये प्रीव्यू आना चाहिए, तो हम इसको सेव कर देंगे। अब ये हो गई मोबाइल रिस्पॉन्सिव, ठीक है। मोबाइल रिस्पॉन्सिव होगी, मोबाइल पर भी बहुत अच्छा व्यू आएगा, जो कंप्यूटर पर व्यू आएगा वही आपका मोबाइल पर व्यू आएगा, ठीक हो गया। अब हमें बनाने होंगे इसके बटन्स। देखिए यहाँ पर बटन्स नहीं है, हम वापस चलते हैं, यहाँ पर आएंगे आप पेजेस में। आप पेजेस में आइए, देखिए कोई पेज आपके पास अभी नहीं है, ये यहाँ देखिए न्यू पेज, न्यू पेज आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपने पेज का नेम देना है। फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ जी होम, ठीक है। आप देख लीजिएगा अपनी कैटेगरी जो भी हो, आपने जिस पर भी काम करना हो, आपने होम देना है और यहाँ से जस्ट पब्लिश कर देना है, ठीक है। और ये पब्लिश कंफर्म करेंगे हम, ठीक हो गया। एक पेज हमारा ये पब्लिश हो गया। अगेन हम यही प्रोसेस करेंगे, न्यू पेज पर जाएंगे और दूसरा हम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल हम दे देते हैं जी कॉन्टैक्ट का। कॉन्टैक्ट आ गया, ये हमारा एक पेज कॉन्टैक्ट का भी कंफर्म हो गया। उसके बाद एक और पेज हम और यहाँ पर ऐड करेंगे। अगेन वही प्रोसेस होगा, न्यू पेज पर गए, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, टाइटल में देंगे। अब आप दे दीजिए फॉर एग्जांपल सर्विसेज का, आप दे देते हैं सर्विसेज। बाकी अपना देख लीजिएगा कि जिस भी निश में हम काम कर रहे हैं उसी तरह से आपने पेजेस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और इस तरीके से क्रिएट करने हैं, बस यहाँ पे नेम देना है। अब हमारा सर्विसेज का भी आ गया, ठीक हो गया। न्यू पेज एक और हम क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर हम देंगे प्राइवेसी, ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी ये होना चाहिए आपका पेज। ये प्राइवेसी पॉलिसी हुआ, हमारा पेज एक और हो गया। इसको पब्लिश कर देंगे हम यहाँ से और फिर से कंफर्म कर देंगे। और एक और हम यहाँ से पेज ऐड करेंगे। अगर आप चाहते हैं ऐड करना टर्म्स एंड कंडीशंस तो कर सकते हैं, तो वैसे ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे हम चलें टर्म्स एंड कंडीशन भी ऐड कर लेते हैं। कंफर्म किया, देखिए आपके पेजेस ये 1 2 3 4 5, ये आपके पेजेस यहाँ पर बन चुके हैं, 5 पेजेस, ठीक है। 5 पेजेस बन चुके हैं, ये देखिए आपके पेजेस बन गए। अब पेजेस के बाद हम जाएंगे लेआउट में, लेआउट में जाएंगे। लेआउट में यहाँ पर आपने आ जाना है, थोड़ा सा नीचे यहाँ देखिए क्रॉस कॉलम और ऐड अ गैजेट, यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप देख लीजिएगा पेजेस कहाँ पर लिखा है। हम पेजेस ओपन करेंगे और यहाँ पर नेम दे दीजिए, जो भी नेम देना चाहते हैं। मैं इन्फो दे देता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। और उसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐड न्यू पर आ जाना है, ठीक है। हम ऐड न्यू पर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम पेज नेम सेलेक्ट करेंगे, होम हो गया हमारा, ठीक है। इसको सेव कर लेंगे आप और उसके बाद आप फिर ऐड न्यू पर आएंगे और यहाँ पर हमने होम भी कर लिया। फिर उसके बाद हम कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं ऐड न्यू पर, जहाँ पर होम हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया। अब दे देते हैं यहाँ पे सर्विसेज, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद ऐड न्यू पर आ जाइए और यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन हम यहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं, जो हमने डिस्प्ले करने हैं यहाँ। जो भी हमारे बटन्स हैं ये तमाम डिस्प्ले हो जाएंगे। उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी रह गया था हमारा एक, ठीक है। इसको हमने सेव कर लिया। अब यहाँ पे मुझे लगता है होम हमसे डबल हो गया, तो पेज लिस्ट से हम यहाँ से इसको होम को हटा देते हैं। यहाँ से डिलीट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब जितने भी पेज आप बनाएंगे तो यहाँ से इस तरह से आप ऐड करते जाएंगे तो जाकर ये शो होंगे
आपके होम पेज पर या फिर जो आपकी वेबसाइट है वहाँ पर जाकर शो होंगे। अब ये देखिए हमने यहाँ से यहाँ पर हमने गैजेट्स ऐड कर दिए, मेन्यू बना दिया। अब हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पर, यहाँ पे इसको करते हैं रिफ्रेश। ये देखिए आपके सामने ये बटन्स बन गए, मेन्यू बन गया, ठीक है। अब आपने इस पर काम करना है, हर एक बटन के अंदर जो चाहे डाटा आप दे सकते हैं, इस पर काम कर सकते हैं। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल इजी है। देखिए हमने यहाँ पर बटन्स भी लगा दिए, देखिए बहुत खूबसूरत आपकी वेबसाइट शो होने लगी और आपका यहाँ पे नेम शो हो रहा होगा वेबसाइट का, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखिए हमने बटन्स बना लिए, अब इसके बाद हमने यहाँ पर सेटिंग करनी है। गूगल में सबमिट करवाना है, गूगल कंसोल में भी हमने सबमिट करवाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए अभी आपके सामने यहाँ पे ब्लैंक शो हो रहा है, क्योंकि अभी हमने कोई पोस्ट वगैरह नहीं की है। पोस्ट वगैरह हम बाद में करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा और बड़े ज़बरदस्त तरीके से बताऊँगा इंशाल्लाह। आपको टूल्स वगैरह भी बताऊँगा कि किस तरह से आपने यहाँ पे टूल्स लगाना है, कि ट्रैफिक कैसे आएगा। अब हम इसको साइट मैप में यानी कि गूगल में सबमिट करवाएंगे तो तभी ट्रैफिक आएगा ना। आप सोच रहे होंगे ट्रैफिक कैसे आएगा, ट्रैफिक तभी आएगा जब हम इसको गूगल में सबमिट करवा देंगे, गूगल कंसोल में भी सबमिट करवा देंगे, तो तभी ट्रैफिक आएगा। तो उसके लिए हमें जाना होगा यहाँ पर, ये देखिए सेटिंग्स में। सेटिंग ओपन हो गई है। अब सबसे पहले आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देनी है, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में देखिए टाइटल ये आ रहा है हमारा, हम इसी को ही यहाँ से चलें पहले कॉपी कर लें, टाइम बचेगा। इसको कैंसिल कर दें और आ जाएं डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, पेस्ट कर दिया आपने। डिस्क्रिप्शन में रियल इन्फोस आप ये भी दे सकते हैं और इसके अलावा मज़ीद देखें 500 वर्ड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे जिस कैटेगरी में आप काम कर रहे हैं तो वो आपने यहाँ पर कीवर्ड्स लगाने हैं, लाजमी कीवर्ड्स लगाने हैं। तो अगर मैं यहाँ पर कीवर्ड्स अब लगाने बैठता हूँ तो आपकी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप समझ जाइए कि जिस निश में आप काम कर रहे हैं उसके आपने कीवर्ड्स लगाने हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने कीवर्ड्स देख लीजिएगा। आप रिमूव बैकग्राउंड की आप बना रहे हैं कि हाँ यहाँ पे टूल दे रहे हैं, और उसके अलावा मज़ीद जो मैंने बताए हैं आपको टूल्स दे रहे हैं, तो वो सारे कीवर्ड्स आप यहाँ पे लगा दीजिएगा ताकि सर्च में आए। उसके बाद ये हम इसको सेव कर लेते हैं, सेव कर दिए यहाँ से। सेव करने के बाद आ जाते हैं आप, ब्लॉग लैंग्वेज इंग्लिश ही ठीक है। ये अडल्ट कंटेंट इसको आप ऑफ ही रहने दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से नीचे आते हैं, थोड़ा सा और नीचे आइए, स्क्रॉल डाउन कीजिए। यहाँ हमने करना है जी टाइम जोन सेलेक्ट, ठीक है जी। ये यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग में टाइम जोन आता है। आप अपना पाकिस्तान का यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से सर्च कर दीजिए, ठीक है। अच्छा देखिए पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम हमें कराची मिल चुका है, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सेव कर लेंगे। और इससे पहले मैं बता दूं, अगर आपके पास कस्टम डोमेन है, ऊपर जा चुका है, अगर आपकी अपनी डोमेन है तो अपनी डोमेन भी आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिए। अगर कस्टम डोमेन आपने कोई डोमेन परचेज़ की है, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, अगर आप चाहें तो वो यहाँ पर कस्टम डोमेन आप लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़रूरत नहीं है, आप फ्री में काम कीजिए और कुछ आपको इन्वेस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टाइम जोन हमने सेलेक्ट कर दिया, ठीक। अभी देखिए हमने टाइम जोन सेट कर दिया। फिर आ जाएंगे मेटा टैग्स में, मेटा टैग्स को आप ऑन कीजिएगा और यहाँ पे आपने सर्च डिस्क्रिप्शन में, सर्च डिस्क्रिप्शन ओपन करेंगे। यहाँ पर मैं अभी यहाँ पर आपने 150 वर्ड के अंदर ना टैग्स लगाने हैं, और टैग्स वो लगाने हैं जिस निश में आप काम कर रहे हैं। आपके इस वेबसाइट पर जो डाटा होगा उसी के आपने टैग्स लगाने हैं, ये जहन में रहे। कुछ और टैग्स मत लगाइएगा, ताकि और अगर आप उसी निश में जिसमें काम कर रहे हैं वही टैग्स लगाएंगे तो जाहिर बात है आपकी वेबसाइट रैंक करेगी, सर्च बार में आएगी, तो आपकी अर्निंग होगी। और अर्निंग के लिए एड्स लगाना, वो चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। एक यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए कोई भी एक टैग लगा देता हूँ। मैं लगा देता हूँ रिमूव बैकग्राउंड। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक टैग लगा दिया रिमूव बैकग्राउंड, और मैं यहाँ पर जितने भी मैं यहाँ पर काम करूँगा, टूल्स लगाऊंगा, मैं उनके तमाम के यहाँ पर टैग्स लगाऊंगा। तो आप समझ जाइए कि आपने काम किस तरह से करना है, अपनी निश के मुताबिक ही यहाँ पे टैग्स दीजिएगा लाजमी। इसको हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आप नीचे आएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहाँ पर देखिए इनेबल कस्टम रोबोट TXT, इसको आप इनेबल कर लेंगे, ठीक है। इनेबल करने के बाद आपने कस्टम रोबोट डॉट टेक्स्ट या TXT यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपने क्या करना होगा, आप गूगल में आएंगे, गूगल में आके लिखना है कस्टम रोबोट्स डॉट TXT जनरेटर फॉर ब्लॉगर, ये लिखना है। और सेकंड वाला लिंक, ये आइकॉन देख लीजिए, ये ओपन करेंगे।
आपने ये ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ, ये ओपन हो जाए ज़रा। और इतनी देर में अब आपने क्या करना है, अपनी जो आपकी वेबसाइट है, ठीक है, जो आपकी वेबसाइट है उसका ये वाला लिंक आप कॉपी कर लेंगे। होम पर जाकर या मेन मेन जो आपका पेज होगा उस पर जाकर लिंक कॉपी कर लेंगे। लिंक कॉपी करके वापस आ जाएंगे। अच्छा, ये वेबसाइट इतनी देर में ओपन हो गई है। ओपन हो गई, अब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ देखिए इंटर साइट यूआरएल, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, पेस्ट करेंगे और यहाँ से जनरेट आप कर लेंगे XML साइट मैप और ओके कर देंगे। ठीक है, ये आपको यहाँ पर कोड मिल चुका है। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लेंगे साइट मैप को। कॉपी करने के बाद हम वापस जाएंगे अपनी वेबसाइट में और यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे। अब पेस्ट कर दूँ, पेस्ट कर दिया हमने यहाँ पर। तो यहाँ आपने क्या करना होगा, बल्कि यहाँ से ATO देखिए, यहाँ पे ATO शो हो रहा है, ये देखिए ATO से लेकर अब नीचे तक इसको भी आप कॉपी कर लेंगे। ये कॉपी किया और कॉपी करने के बाद आप इसको सेव कर देंगे। अच्छा देखिए, जो आपने कॉपी किया होगा ना, कॉपी वो आप कहीं पे भी टेक्स्ट फाइल में मैं रख देता हूँ यहाँ पर, मैं, ताकि हमें दोबारा ज़रूरत पड़ेगी इसकी। मैंने यहाँ पे रख दिया, इस तरह से आप भी किसी टेक्स्ट फाइल में रख दीजिएगा। अच्छा, आपने क्या करना होगा, आप ये गूगल सर्च कंसोल ओपन कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, गूगल सर्च कंसोल में भी आपने अपना वेबसाइट का लिंक देना है। ये वाला इंटरफेस आपके सामने शो होगा और आपने क्या करना है, यही वाला लिंक जो आपका मेन लिंक है, ठीक है, जो मेन लिंक है आपका वेबसाइट का, ठीक है, ये कॉपी करके आपने कॉपी करने के बाद आ जाएंगे आप, कहाँ गया हमारा सिस्टम, ये है, ठीक है, इस वाली टैब में आ जाएंगे और आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे। वेरिफिकेशन हो रही है और ये देखिए ऑटोमेटिकली ऑनरशिप ऑटो वेरीफाइड। ठीक है, एक ही जीमेल पर आपने ब्लॉगर बनाना है। ठीक है, और अगर तो आपका लॉगिन होगा आपके लैपटॉप या मोबाइल में कोई और जीमेल लॉगिन होगा और अब ब्लॉगर कोई और आपने लॉगिन किया हुआ है तो ये वेरीफाइड नहीं होगा, याद रहे। ठीक है, एक ही लॉगिन होना चाहिए और एक ही जीमेल पर आपका ब्लॉगर बना होना चाहिए। उसके बाद जब वेरीफाइड हो जाएंगे उसके बाद आप गो टू प्रॉपर्टी में जाइए। गो टू प्रॉपर्टी में हम गए, ये आपके सामने इंटरफेस शो होगा। इसको वेलकम टू सर्च कंसोलियम, ठीक है, इसको स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए साइट मैप्स होगा। साइट मैप्स पर आइए। अब जो हमने टेक्स्ट को एक कॉपी किया था ये डॉक्यूमेंट फाइल में, ये देखिए, अब हम इसको वापस से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ ले आएंगे, इस जगह पर यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर देंगे, सबमिट कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल ही हमारा साइट मैप सबमिटेड सक्सेसफुली, और उसके बाद हम गॉट इट कर देंगे यहाँ से। और इसको हम साइट मैप को भी यहाँ से भी गॉट इट कर लेते हैं अगर आपके पास आए तो। हम यहाँ पर सबमिट हो चुका है हमारा, हम साइट मैप में भी सबमिट हो चुके हैं, सक्सेस हो चुका है। ये देखिए स्टेटस आपके सामने शो हो रहा है। और अब बिल्कुल आपकी ट्रैफिक, अब देखें हमारी ये नई वेबसाइट है, यानी कि नया blogger.com पर हमने नई वेबसाइट बनाई है। ठीक है, यहाँ पर अभी मज़ीद डाटा हमारे पास शो नहीं हो रहा। हम ओवरव्यू में चले जाते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, अभी हमारे पास कोई डाटा शो नहीं हो रहा कि कहाँ कोई ऑडियंस आई या नहीं आई, क्योंकि हमारी वेबसाइट में अभी कोई डाटा है ही नहीं। ये हमने जस्ट अभी सेटिंग्स की हैं, जो ज़रूरी सेटिंग्स होती हैं, प्रोफेशनल सेटिंग्स होती हैं, जो कि वीडियोस के अंदर नहीं बताई जाती हैं और ये पेड सर्विसेज में दी जाती हैं। मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि मैं ये कोर्स आपको फ्री में देने वाला हूँ, पेड कोर्स। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आपने एड्स टेरा का अकाउंट किस तरह से बनाना है ताकि आपकी अर्निंग स्टार्ट हो। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने टूल्स बनाने हैं। यहाँ पर टूल्स आपने बनाकर लगाने हैं आपने अपनी वेबसाइट पर। तो अब यहाँ तक हमारी सेटिंग्स बिल्कुल 100% कंप्लीट हो चुकी हैं, प्रोफेशनल सेटिंग्स हो चुकी हैं। जैसे कि मैंने स्टार्ट में आपको कहा था कि पेड कोर्स मैं आपको फ्री में देने लगा हूँ और आपने क्लासेस कंप्लीट वॉच करनी है। अगर कुछ ना समझ आए तो आपने वीडियो को बैक कर लेना है, अगेन वॉच कर लेना है। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल सिंपल था, आसान था, मुश्किल नहीं था। यहाँ तक हो सकता है शायद आपको मुश्किल लगे, तो आपने ये एक दो बार इसको वीडियो को वॉच कर लेना है और देखें आपकी वेबसाइट बहुत ही खूबसूरत और प्यारी बनेगी। अभी आगे जाके जब हम काम करेंगे तो आप देखिएगा इसमें बहुत सारे चेंजेस हो रहेंगे। मज़ीद आप इसके अंदर जितना काम करना चाहते हैं, ये देखिए बैक एंड आपके पास है, जिस तरह वर्डप्रेस में होता है। आप यहाँ से काम कर सकते हैं, सेटिंग्स कर सकते हैं। जो बेसिक
प्रोफेशनल सेटिंग्स थी मैं सारी आपको करवा चुका हूँ। चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ अगेन कह रहा हूँ कि शेयर कर दीजिए। ये रियल अर्निंग का आपको मैं तरीका बता रहा हूँ और इंशाल्लाह यहाँ से आपकी बहुत ज़्यादा अर्निंग होने वाली है। मैं आपको पहले एक ब्लॉगर सिखा दूँ, फिर दूसरा ब्लॉगर सिखाऊंगा, फिर तीसरा सिखाऊंगा। आप 1 घंटा 2 घंटे के अंदर सारे काम कर लिया करेंगे। अभी स्टार्टिंग में इन क्लासेस में आपको थोड़ा सा टाइम लगा होगा, लेकिन जब ये चीज़ें अब कंप्लीट हो गई हैं आगे जाकर बिल्कुल आसान है। एक अकाउंट हमने एड्स्ट्रा का बनाना है। एड्स्ट्रा का अकाउंट बनाने के बाद मैं आपको एड्स लगाना बताऊंगा और हमने फिर क्रिएट करने हैं, टूल्स क्रिएट करने हैं। यहाँ पर टूल्स लगाइए और सो जाइए, ठीक है। टूल्स लगाइए, सो जाइए, ऑटोमेटिकली काम होता रहेगा। जिन लोगों को उन टूल्स की ज़रूरत होगी गूगल में सर्च करेंगे और हमारे टूल सामने आएंगे, वो उनको यूज़ करेंगे और वहाँ पर एड्स लगे होंगे जिनके ज़रिए हमें अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।